प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं जमात शशम के लिए मजमून साइंस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस, और हम देख रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर जानदारों की दुनिया लिविंग वर्ल्ड। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, अपने अतराफ़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार देखते हैं। इन जानदारों की क्या खुसूसियात है, ये आज हम इस सबक में देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर। हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हैं। जैसे तस्वीर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और हमें फ़हरिस्त बनानी है कि इनमें जानदार और गैर जानदार कौन से हैं। जानदार हम देख रहे हैं लड़का और लड़की, ये तो हमें नज़र ही आ रहे हैं कि इनका शुमार जानदारों में होता है। इसके अलावा कुत्ता, मुर्गी, मुर्गी के छोटे छोटे चूज़े, ये भी जानदार हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी जानदार हैं। और इसी के साथ साथ जो हमें दरख्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सर सब्ज़ व शादाब दरख्त जो नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, ये भी जानदार हैं। जी हाँ, नबातात भी जानदार होते हैं, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं। तो और जो दूसरी चीज़ें जितनी भी हमें नज़र आ रही है वो सब है बेजान अशिया या गैर जानदार चीज़ें। जैसे कि दरख्त के अलावा जो घर हम देख रहे हैं, ये घर, उसमें लगा हुआ पंखा, लैम्प, बाहर हुई बकेट, छोटा सा बक्सा, बॉल, पतंग, ये सारी चीज़ें जो है गैर जानदार अशिया। देखिए, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं जो हमें अपने अतराफ़ में नज़र आते हैं। ये जानदार जो होते हैं, अगर हम इन्हें गौर से देखें तो इनमें कुछ यकसानियत भी है और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। यकसानियत क्या है कि ये तमाम जानदार ही हरकत करते हैं, इन तमाम में जान मौजूद है, इन तमाम की भी नशोनुमा होती है। ये तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना। तो ये इनमें कुछ सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात भी पाए जाते हैं। ये तमाम जो नबातात हैं, ये शक्ल सूरत में बज़ाहिर एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग अनवा अक़साम के नबातात पाए जाते हैं। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ के माहौल के लिहाज से नबातात पाए जाते हैं, है ना। तो ये नबातात भी, लेकिन हमारे माहौल में कुछ ऐसी अशिया भी पाई जाती हैं जिनमें जान मौजूद नहीं होती या जिन्हें बेजान अशिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, बाइसिकल, टेबल, पेंसिल, पंखा, स्टीम आयरन, हॉट एयर बलून्स, और सूप आपका, या आप जो हॉट चॉकलेट लेते हैं वो, वाटर पूल, ये सारी चीज़ें जो हैं बेजान हैं, इनमें जान मौजूद नहीं होती। हमारे अतराफ कई किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। इनकी कुछ खुसूसियात में यकसानियत और कुछ खुसूसियात में फ़र्क नज़र आता है। इसके बावजूद चंद अहम खुसूसियात के बिना पर हम ये बता सकते हैं कि ये तमाम क्या है, जानदार हैं। जैसे तस्वीर में नज़र आने वाली मछलियाँ, हाथी और उस छोटे से बच्चे में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है ना। लेकिन इनमें यकसानियत क्या है कि ये तमाम जानदार हैं। लेकिन वहीं दूसरा ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही है, हॉट एयर बलून, तो ये क्या है, ये गैर जानदार है। गैर जानदारों में वो खुसूसियत नहीं पाई जाती जो जानदारों में पाई जाती है, और यही खुसूसियत उनके जानदार होने की अलामत है। तो आइए आज हम इन खुसूसियत के बारे में मालूमात हासिल। जानदारों की खुसूसियत, जानदारों में नशोनुमा का अमल होता है। तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले दो छोटे बच्चे खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की।
थोड़े दिन के बाद अगर हम देखें तो वो बड़े हो जाते हैं ना, नशोनुमा होती है, बच्चे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वो अपनी टीन एज में है, लड़कपन की उम्र में है। उसके बाद वाली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वो क्या हो गए, नौजवान हो गए, बड़े हो गए। और उसके बाद वाली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, आंखों पे चश्मा लग चुका है, हाथों में लकड़ी आ चुकी है, यानी बगैर सहारे के वो खड़े नहीं हो सकते, बाल उनके सफ़ेद हो चुके हैं। बिल्कुल इनके साथ में कुछ और जानदार भी नज़र आ रहे हैं यहाँ। और क्या है देखिए, एक छोटा सा पौधा उस छोटे बच्चे के पास है। अगली वाली तस्वीर में वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर जब वो जवान हुए उस वक्त वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया, और जब वो बूढ़े हो गए तो वो पौधा एक तनावर दरख्त में तब्दील हो गया जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई है। उसी के साथ वहाँ पर एक छोटा सा डॉगी है, पपी नज़र आ रहा है। अगली तस्वीर में उस वो भी नशोनुमा हो गई, उसकी वो थोड़ा बड़ा हो गया। और जब वो जवान हुए वो बच्चे, तो उस वक्त वो एक बड़ा बालिग कुत्ता बन गया। लेकिन उसके बाद वाली तस्वीर में वो नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि उसकी मौत वाक़ई हो गई, क्योंकि जानदारों का दौरे हयात अलग अलग होता है। तमाम जानदारों की उम्र यकसा नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही छोटा सा चिकन वहाँ पे नज़र आ रहा है, अगली तस्वीर में है वो मुर्गा बन गया। उसके बाद वाली दोनों तस्वीरों में वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुर्गी का भी दौरे हयात बहुत कम होता है, उसकी उम्र भी बहुत कम होती है। तो ये यहाँ पर फ़र्क है हैवानात के बच्चों में और हैवानात में, और आज हम इसी के बारे में मालूम के लिए जो जुज़ है या जो खुसूसियत हैवानात में पाई जाती है वो है नशोनुमा का अमल। तमाम हैवानात में नशोनुमा का अमल होता है, यानी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। बच्चे की नशोनुमा होकर वो बालिग औरत या मर्द में तब्दील होते हैं। और ये नशोनुमा डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपनी जगह पर बिस्तर पे पड़े होते हैं ना, थोड़े बड़े होते हैं तो रेंगने लगते हैं, फिर सहारे से चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद खुद ब खुद चलने लगते हैं। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वो बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कपन को पहुंचते हैं, फिर बालिग हो जाते हैं, फिर नौकरियां करने लगते हैं, नौजवान बन जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी नशोनुमा रुक जाती है और वो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखना शुरू होते हैं। बालों में सफ़ेदी आती है, आंखों की बीनाई कम हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, कमर झुक जाती है, बगैर सहारे के चला नहीं जाता। तो नशोनुमा के ज़माने में कद, वज़न, ताकत वगैरह में इजाफा नज़र आता है। तमाम हैवानात के इस तरह नशोनुमा पाकर बालिग होने के लिए मखसूस अरसा दरकार होता है। इंसान की नशोनुमा के लिए आम तौर पर 18 से 21 बरस की उम्र दरकार होती है, यानी 18 से 21 बरस की उम्र में इंसान की नशोनुमा होती है। लेकिन दूसरे जानदारों में ये नशोनुमा की जो उम्र है, एनिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैवानात में किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक मुर्गी जो होती है वो अपने अंडे को सेकती है और उस पर बैठती है, उसको सेकती है। उसके बाद उसमें से छोटा सा चूज़ा बाहर आता है। कुछ दिनों के बाद चूज़ा जो है बड़ा होता है, एक मुर्गी में तब्दील हो जाता है ना। और फिर मुर्गी और अच्छी बड़ी हो जाती है और फिर वो भी अंडे देने लगती है। बिल्कुल इसी तरह से छोटा सा कुत्ता हम देख सकते हैं, पपी जिसे हम कहते हैं, वो भी धीरे 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 नशोनुमा पाता है, उसका वज़न बढ़ रहा है, उसकी जसामत बढ़ रही है, कद बढ़ता है, और फिर वो एक बड़ा कुत्ता बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही तस्वीर में तितली का दौरे हयात बताया गया कि तितली भी जो है अंडे से बाहर निकलती है, तो उस वक्त वो एक लार्वा होता है, यानी एक कीड़े की शक्ल में होती है। लार्वे से प्यूपा बनता है, यानी वो एक खौल में चली जाती है। फिर उस खौल से जब वो एक बालिग तितली की सूरत में बाहर आती है तो उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लगती है और वो बहुत खूबसूरत और खुशनुमा नज़र आती है। तो इस तरह से एनिमल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है और इसका दौरे हयात भी मुख्तलिफ होता है। नबातात में भी नशोनुमा का अमल होता है। नबातात भी जब जब हम बीज को बोते हैं तो थोड़े दिनों के बाद उससे कोपल जो है फूटकर बाहर निकलती है। फिर वो कोपल जो है उससे पत्ते निकलते हैं, तना जो है उसका मजबूत होता है, तने से फिर मज़ीद शाखें निकलती हैं, शाखों से और मज़ीद पत्ते निकलते हैं, उन पे फूल आते हैं। अगर
फलदार दरख्त हो तो फूल जो है बाद में फल में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से नबातात में भी नशोनुमा का अमल होता है। तमाम नबातात में ख़ास तौर पर तने की मोटाई और ऊंचाई में इजाफा होता है। नशोनुमा के दौरान कुछ नबातात की शाखें निकलती हैं, जबकि बाज़ नबातात की शाखें नहीं निकलती, क्योंकि नबातात भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अलग अलग अनवा अक़साम के नबातात पाए जाते हैं। तो इनमें नशोनुमा भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। देखिए यहाँ पे बरगद और नारियल के दरख्त की नशोनुमा को कंपैरिजन किया गया है कि जब बरगद का दरख्त होता है वो छोटा सा होता है, और किस तरह से नारियल का दरख्त हम देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा हाइट में लंबा होता है, पत्ते भी इसके लंबे लंबे होते हैं। थोड़े दिनों के बाद बरगद का दरख्त का तना थोड़ा मजबूत हो जाता है, लेकिन नारियल के दरख्त का तना लचकदार होता है और इसकी दरख्त की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब ये दरख्त दोनों बड़े हो जाते हैं तो बरगद का दरख्त एक तनावर दरख्त बन जाता है, जिसकी बेशुमार शाखों पे बहुत सारे पत्ते हैं और ये बहुत दूर तक फैला हुआ होता है, जबकि नारियल का दरख्त दूर तक नहीं फैलता बल्कि ये बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाता है। तो दोनों में हम फ़र्क देख सकते हैं। तो इस तरह से नबातात में नशोनुमा में फ़र्क पाया जाता है। तमाम जानदारों में नशोनुमा होने के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है, लेकिन नबातात की नशोनुमा जब तक वो ज़िंदा रहें तब तक होती रहती है। जानदारों में नशोनुमा जिस्म के अंदर होती रहती है, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों की नशोनुमा होती रहती है। नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है कि ज़ाहिरी बात है जब हमारा जिस्म बढ़ेगा तो हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होगी, और ये तवानाई कहाँ से हासिल होती है। सबसे पहले देखते हैं नबातात को तवानाई कहाँ से मिलती है। नबातात सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं। ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके ये ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ये अमल नबातात के पत्तों में होता है। पत्तों में खिज़रा या क्लोरोफिल या सब्ज़ माया जिसे कहते हैं वो मौजूद होता है। सूरज की रोशनी में ये अमल होने की वजह से ग़िज़ा तैयार होने के इस अमल को शुआई तरकीब का अमल या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस अमल के दौरान नबातात ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। नबातात के पत्तों में खिज़रे की मौजूदगी की वजह से या सब्ज़ माए की मौजूदगी की वजह से पत्ते हमें हरे नज़र आते हैं। समझ में आया? तो पत्ते हरे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उसमें सब्ज़ माया मौजूद होता है। तो नबातात जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन की मदद से, पानी और मिनरल्स की मदद से अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं, और इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ठीक है। लेकिन जानदारों में ऐसा नहीं होता। जानदारों को ग़िज़ा जो है मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होती है। जानदार अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो दूसरों पर मुनहसर होते हैं। जैसे शेर बब्बर, चीता जैसे गोश्तखोर जानदार दूसरे सब्ज़ीखोर जानदारों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जबकि बहुत से जानदार ऐसे भी हैं जैसे बकरी, भेड़, घोड़ा और भालू, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसे जानदार हैं जो घास फूस खाते हैं, जबकि जो जंगली जानवर होते हैं वो सब्ज़ीखोर हैवानात का शिकार करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो हैवानात जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर होते हैं। और ये जो हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से जो है हमें ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है, फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं और हमारी नशोनुमा का अमल होता है। तो ये जानदारों की खुसूसियात है। गैर जानदारों में, बेजान अशिया में ये खुसूसियात नहीं। जानदारों में एक और खुसूसियात पाई जाती है। देखिए तस्वीर देखिए, कौन सा अमल है ये? अमल तनफ़ुस है ना, सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल अमल तनफ़ुस कहलाता है। तमाम जानदार जो होते हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
ऑक्सीजन जज्ब करने और इसके इस्तेमाल के बाद जिसमें तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करने के अमल को अमल तनफ़ुस कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन या अमल तनफ़ुस है ये जानदारों की अहम खुसूसियात है। रशिया सांस नहीं लेती है ना, और ये सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम किस्म के हैवानात में रेस्पिरेशन का अमल होता है। जिस तरह से इंसानों में सांस लेने के लिए फेफड़े बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बियर में भी फेफड़े या लंग्स मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरे कुछ हैवानात ऐसे भी हैं जिनमें कुछ मखसूस आज़ा होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे अर्थवॉर्म और सांप जो है ये अपनी जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अपनी जिल्द का इस्तेमाल करते हैं, इनमें लंग्स मौजूद नहीं होते। उड़ने वाले जो हैवानात होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें एयर सेक्स होते हैं, यानी हवा की थैलियाँ मौजूद होती है। मैमल्स जो होते हैं, बच्चा पैदा करने वाले हैवानात होते हैं, उनमें लंग्स पाए जाते हैं। रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। लेकिन मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। अ फिश टेक्स इन ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, यानी मछलियाँ जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। इट हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स दैट विल हेल्प इट टू डू दैट, यानी इनमें गिल्स मौजूद होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं सांस लेने के लिए, गलफड़े होते हैं, गलफड़ों की मदद से मछलियाँ सांस। जबकि कुछ जानदारों में एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं। झींगर जैसे जानदार जो होते हैं उनमें ट्रैकिया के ज़रिए ये सांस लेते हैं, जबकि कुछ जानदारों में इंटरनल गिल्स होते हैं, जैसे बिच्छू वगैरह जो होते हैं इनके अंदर फेफड़े पाए गलफड़े पाए जाते हैं, इंटरनल गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। जबकि जो मैमल्स हैं यानी बच्चा पैदा करने वाले जो हैवानात हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं, यानी फेफड़े पाए जाते हैं। तो तनफ़ुस जो है ये जानदारों की अहम खुसूसियात है, बेजान अशिया में तनफ़ुस का अमल नहीं होता। जिस तरह से जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही नबातात भी सांस लेते हैं। नबातात उनके तनों और पत्तों पर खूर्दबीनी मसामात के ज़रिए तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं, और इस तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देने के दौरान नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, यानी हैवानात का उलट वहाँ होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं ना, नबातात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज करते हैं, जिसकी वजह से माहौल की आलूदगी कम होती है। नबातात माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। हैवानात या जानदारों की एक अहम खुसूसियत है इखराज। तस्वीर देखिए, हंसना नहीं है बिल्कुल भी तस्वीरों को देखकर। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है बच्चों कि तमाम जानदार जो होते हैं, हैवानात जो होते हैं, उनके जिस्म में दूसरे कई अफ़आल जो होते हैं उसके साथ साथ बेकार मादे भी तैयार होते हैं। कई अफ़आल के दौरान बेकार मादे तैयार होते हैं, जैसे हम जब ग़िज़ा खाते हैं तो अहम अज्जा जो है वो जिस्म में जज्ब कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ताकत और तवानाई हासिल होती है। लेकिन साथ में फ़ासिद मादे भी तैयार होते हैं, तो ये फ़ासिद मादे जिस्म के बाहर खारिज करने के अमल को ही इखराज कहते हैं। हैवानात में इखराज के लिए मुख्तलिफ आज़ा जो है पाए जाते हैं, यानी मखसूस आज़ा होते हैं हैवानात में इखराज के अमल। नबातात में भी इखराज का अमल होता है। कुछ नबातात में मखसूस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। नबातात के पत्तों में जमा फासिद मादे पत्तों के साथ गिर जाते हैं। पत्तों से दरख्तों से पत्ते झड़ते हुए हम सब ने देखा होगा, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, वैसे कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर एक चौथा मौसम पतझड़ का पाया जाता है, या ऑटम जिसे कहते हैं, जिस मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। इसके अलावा दरख्तों से एक तरह का चिपचिपा मादा भी निकलता हुआ नज़र आता है। ये चिपचिपा मादा भी दरख्तों का इखराज है।
जिसका इस्तेमाल करके गोंद बनाया जाता है ना। उसी तरह से दरख्तों से एक सफ़ेद रंग की रतूबत भी निकलती हुई नज़र आती है। ये रतूबत जो है रबर है और इसका इस्तेमाल रबर बनाने के लिए किया जाता है। अक्सर दरख्तों के पत्तों पर भी कुछ चिपचिपे मादे नज़र आते हैं। ये भी असल में नबातात का इखराज है। अमल इखराज जानदारों की खुसूसियत है और इसे समझने के लिए एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। यहाँ पर प्लास्टिक की एक शफाफ थैली लीजिए, उसमें तस्वीर में बताए हुए तरीके से एक पत्ते पर बांधिए उसे। 6 से 7 घंटे बाद उसका मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आएगा। जब हम थैली को निकालते हैं तो थैली की अंदरूनी सतह पर पानी के कतरे नज़र आते हैं, यानी नबातात आबी बुखारात की शक्ल में पानी को खारिज करते हैं। समझ में आया। इस तरह से नबातात की सतह पर छोटे छोटे पानी के कतरे जो हैं हमें अक्सर नज़र आते हैं। तो ये कतरे क्या होते हैं, दरअसल नबातात का इखराज होते हैं। हमें देखने में कितने खूबसूरत और भले मालूम होते हैं ना, तो ये दरअसल उन नबातात का इखराज हैं जो वो खारिज करते हैं। तो इस तरह से नबातात में भी इखराज का अमल होता है। तो ये अमल इखराज जो है ये जानदारों की खुसूसियत है, ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों में होता है, बेजान अशिया में इखराज का अमल नहीं हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने आज देखे जानदारों की खुसूसियत क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, है ना। और मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो कुछ भी बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।